जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आर्ट्स तक में। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग कल के एग्जाम में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। तो जैसा कि सबको पता है कि कल हमारा बिहार बोर्ड क्लास 10th का सोशल साइंस का भाई साहब एग्जाम होने वाला है। तो सोशल साइंस का एग्जाम आप लोग का कल है और आज का रात आप लोगों के लिए पूरा है भैया, जितना रटना है जो करना है आराम से आप लोग कर सकते हो। तो ये जो हमारा क्लास रहेगा ये कल के लिए रहेगा ना, यानी कि कल फर्स्ट पाली है ना, यानी कि फर्स्ट पाली आप लोगों के लिए और सेकेंड पाली, यानी कि फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली। इस क्लास से आप लोगों को दोनों पालियों में प्रश्न आने की मतलब 99% चांस है कि इसमें से अधिकतर क्वेश्चन वहाँ पे आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा। और ये जो हमारा सीरीज है, इस सीरीज को हम लोग आज से शुरू नहीं कर रहे हैं, 2 से 3 दिन पहले भी कर चुके हैं। इसका 2 गो वीडियो आप लोग को अभी अपलोड मिलेगा। एक हिस्ट्री का 30 मिनट के वीडियो में पूरा हिस्ट्री के बुक खत्म, वो भी चैप्टर वाइज है ना, यानी कि एगो आप लोग चैप्टर उठा लो। उस चैप्टर से बिहार बोर्ड जितना क्वेश्चन पूछा है, भले सेंटर में पूछा हो, फाइनल एग्जाम में पूछा हो या फिर मॉडल पेपर में पूछा हो, उसमें से जितना पूछा है क्वेश्चन, उसमें से भी कई क्वेश्चन को कई बार पूछा है, वो वाला क्वेश्चन इस सब वीडियो में आप लोग को मिल रहा है। यानी कि समझ रहे हैं आप लोग कि क्वेश्चन का जो लेवल हो कितना दमदार लेवल है ना। तो हम लोग हिस्ट्री का देख लिए और ज्योग्राफी का भी देख लिए। ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन जो हमारा वीडियो मिलेगा वो लगभग 30 मिनट के आसपास में मिलेगा और ये भी आप लोगों को 30 मिनट के आसपास में मिलेगा। यानी कि ये जो हमारा 60 मिनट का वीडियो है, इसमें आप लोगों को जितना भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जितना बिहार बोर्ड पूछा है चैप्टर वाइज है ना, चैप्टर वाइज तो है ही, और उसमें से जितना क्वेश्चन पूछा गया उसमें से भी कई क्वेश्चन को छाटा गया। जो क्वेश्चन एक बार पूछ दिया हटा तेरी औकात ही क्या है, जो क्वेश्चन हर बार जैसे मॉडल पेपर में भी आ गया, एग्जाम में भी आ गया, सेंटअप में भी आ गया, भैया ललन टफ क्वेश्चन है, पकड़ को डालो इसको यहाँ पे ना। तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग किए हैं। तो हिस्ट्री का वीडियो 30 मिनट का आप लोग उसको भी जाके देख सकते हैं और ज्योग्राफी का भी वीडियो 30 मिनट का है, उसको भी जाके देख सकते हैं। हुआ वीडियो 1 घंटा का 2x पे देखेंगे लो तो 30 मिनट 45 मिनट में आराम से आप लोग का खत्म हो जाएगा। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पे आप लोग बढ़िया से कमांड कर लीजिएगा। बाकी आज के क्लास में हम लोग, अब तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है कि एक एक वीडियो करके देखें, यानी कि आज के क्लास में हम लोग पॉलिटी देखेंगे, यानी कि लोकतंत्र राजनीतिक देखेंगे। यानी कि पहला हमारा इस बुक में भी चैप्टर वाइज है ना, चैप्टर वाइज जितना क्वेश्चन पूछा गया है वो में से छाटल क्वेश्चन। और दूसरा का हम लोग कौन चीज़ देखेंगे जी, इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र देखेंगे, और तीसरा का आपदा प्रबंधन है ना, आपदा प्रबंधन से भी जितना क्वेश्चन आता है उसको भी चैप्टर वाइज देखना है। और चैप्टर वाइज में भी एकदम क्वेश्चन खंगाल उसको मतलब क्वेश्चन को खंगाल करके देखना है ना, कि खंगाल करके कौन कौन क्वेश्चन आएगा, कौन क्वेश्चन आया है ना, मतलब जो जो क्वेश्चन आया उसमें से भी एकदम छाट के एकदम प्योर शुद्ध जो क्वेश्चन पूछे जाने की एकदम 99% 99.999 एकदम बोलते चल जाओ यार, जिसकी संभावना है वैसे क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। तो पहल का जो हमारा यहाँ पे बुक आ गया भाई साहब, वो आ गया लोकतांत्रिक राजनीतिक यानी कि राजनीतिक विज्ञान। तो चलिए इसका जो पहला चैप्टर है वो हमारा लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो पहल का क्वेश्चन इस चैप्टर से हमारा पहल का क्वेश्चन टपक चुका है। निम्न व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं थे। देखिए एगो पूछता है जो विरोधी थे है ना, यहाँ पे देखिए ये भी आई है विरोधी नहीं थे। लड़का का करता है इतना पढ़ेगा विरोधी नहीं थे, हमारे विरोधी थे मारो इसको है ना, लेकिन यहाँ पे लास्ट में सारा खेल चेंज है, भैया नहीं विरोधी नहीं थे। आई क्वेश्चन कई बार भी पूछा गया है, जेडी गुडी होंगे। ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग मतलब खोल करके नहीं देखेंगे लोग, पढ़ो आंसर लगाओ, तो जितना शॉर्टकट में देख लें हम लोग है ना। तो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है कौन चीज़ से होता है जी, तो समाज में देखिए। तो देखिए जब ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय कौन सी होता है जी, तो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। कौन सी जी, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है जी, तो कहाँ पर है, तो वो हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था में। आप लोगों को पता होगा कि आजकल के मुखिया लोग को कहती है मुखिया के पद पर किसको खड़ा करा जा रहा है, तो औरतों लोग को खड़ा करा जा रहा है। लेकिन भाई औरतें जीत गई, कोई बात ना, सारा काम कौन कर रहे हैं, मुखिया जी, यानी कि उनकर बुढ़ाऊ है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखा है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है, तो कौन सी हो जाएगा जी, तो इसका हो जाएगा धर्म से एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ बताने के चक्कर में ये सब होता है, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है कौन चीज़ पर जी, तो धर्म पर। अभी मतलब वही क्वेश्चन को तो हेर फेर के पूछ दिया। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ कौन सी होता है जी, भैया कौन धर्म के नहीं है, धर्मनिरपेक्षता। तो इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए
हाँ, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा सर्वधर्म सब अति सम्मान, है ना। तो समभाव मतलब सभी धर्मों के सभी धर्मों के प्रति समान आस्था, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो वो हो जाएगा यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यानी कि धर्म के आधार पर भेदभाव हमारा जो भारतीय संविधान है वो नहीं करता है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत है जी, तो 53.70% हो जाएगा। डरबन में, है ना, डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था, तो कब हुआ था, तो 2001 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है, तो वो कब किया गया है जी, तो हो जाएगा स्थानीय पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिलाएं खड़ा होंगी। सत्ता की साझेदारी की, है ना, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है जी, तो वो किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम में, है ना, बेल्जियम में किया गया है। इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ कौन सी है, तो इसका जो सही लाभ हो जाएगा समुदायों के मध्य टकराव को कमी, है ना, यानी कि टकराव में क्या होता है, कमी होता है। धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है। ये कौन बोले थे जी, तो ई बोलने वाला आदमी थे हमारे बुढ़ऊ, यानी कि महात्मा गांधी, है ना। बुढ़ऊ नहीं कहना चाहिए, मजाक में बोल देते हैं, आप लोग भी समझते हैं, है ना। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितना है जी, तो वो 40% है। कै परसेंट, 40%। अब देखिए दूसरा चैप्टर, पहिलका से 14 को चाहे थी, पहिलका से एकदम छाटल प्योर 14 को क्वेश्चन देखे। अब दूसरा का चैप्टर हमारा यहाँ पे आ गया, सत्ता में साझेदारी की थी कार्य प्रणाली, है ना, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, यानी कि दूसरा चैप्टर से अब हम लोग देख रहे हैं। तो संघ सरकार की विशेषता नहीं है, लास्ट में भैया सारा खेल उल्टा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एक और ही शासन व्यवस्था। इसे भी आप लोग को याद हो गया होगा, ये वाला हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। संघ सरकार का उदाहरण है जी, संघ सरकार का कौन सी उदाहरण है, अमेरिका का हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान है जी, तो वो स्थान दिया गया है, तो वो दिया गया हमारे यहाँ पे 22 भाषा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि का मतलब भैया, तो इसका जो राइट आंसर अपना होने वाला है वो हो जाएगा यह विविधता को अपने में समेट लेता है। क्या करता है, ये विविधता को अपने में समेट लेता है, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ पर विकसित की गई है, तो ये हो जाएगा बेल्जियम। क्वेश्चन रिपीट कर गया, बहुत बढ़िया, है ना। पंचायती राज संस्थाओं में संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ जी, तो वो हुआ था 73वां संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पर पड़ती है जी, तो कहाँ पर पड़ता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर समाज में बंटवारा। लोकतंत्र में निर्वाचन हेतु कुल सीटों कितना है जी, तो वो है 543, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं, समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची में किस चीज़ को रखा गया, तो केंद्र एवं राज्य दोनों को, है ना। आगे देखते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन, तो इनमें से कौन संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया है, तो तीसरा स्तर कौन सा बनाया गया है जी, तो हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे। आगे देखते हैं हम लोग 25 नंबर, तो निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था द्वारा दूसरा स्तर है, यानी कि सेकेंड स्तर पंचायत समिति। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है जी, तो राष्ट्रपति। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे स्विट्जरलैंड, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था जी, तो ये किया गया था हमारे यहाँ पे 15 मार्च 1950 को। कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितना है जी, तो 22 गो, है ना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है, कौन सी कहा जाता है जी, तो नगर आयुक्त कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है, तो कार्यकाल कौ साल का होता है जी, 5 साल के मुखिया उखिया तुखिया जौन सी मर्जी तौन सी बनो, 5 साल के बाद बेटा हट जाओगे। 32 नंबर देखा जाए तो 32 नंबर का जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे, भारत में बहुसंख्यक आबादी है किस समुदाय की जी, तो हिंदू समुदाय की, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे। 15वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितना थी, कुल संख्या पूछ रहा है।
तो कुल संख्या 59 था जी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप में कब उभरा? तो कहिया उभरा था? 1966 में उभरा था। इसमें से कौन अभ्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं है? नहीं है, नहीं, देखो यार, मेन खेला कहाँ पे खेल दिया ही नहीं है ना, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था जी? तो कौना राज्य में था ये? तो ये था बिहार के, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है किस चीज़ पर जी? तो धर्म पर। भारतीय शासन प्रणाली है कैसन है? तो संघीय एवं अति संघात्मक है ना, यानी कि ऑप्शन, हाँ, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, संघात्मक। हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो 1953 में 1953 में गठित राज्य है ना पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे फजल अली, है ना, फजल अली आयोग, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी जी? तो वो कितना था? तो वो था 563, यानी कि ऑप्शन सी ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुआ था? तो वो हुआ था हमारा यहाँ पे 1959 में। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी, तो कब हुई थी? तो वो हुई थी पहले चेन्नई में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले चेन्नई में हुआ था। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो वो हुआ था हमारा 1946 में। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरू हुआ था? तो हुआ था राजस्थान से, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बिहारी, है ना। देखिए, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितना होना चाहिए जी निर्धारित किया गया? तो वो किया गया यहाँ पे 7000, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नगर निगम के, है ना, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? तो नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है जी? तो इसका जो नगर निगम का ना, नगर निगम का क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लोग, किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है नगर अध्यक्ष, नगर निगम के नगर अध्यक्ष हो जाएगा, ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 47 नंबर हम लोग देखें तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में कैसन है जी? संघीय एवं संघात्मक कैसन हो जाएगा? संघीय एवं संसदीय, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिक को कौन कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो कौन सी दिया गया है जी? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है जी? तो सरपंच होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आज जैसे हमारा चैप्टर नंबर 3 है, वो चैप्टर 3 चालू हो गया। देखिए, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, यानी कि यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 शुरू हो गया। यानी कि देखा जाए तो हमारा दूसरा का चैप्टर से कितना किए जी? वो शायद 15-16 पहले की, यानी कि इससे भी 20 को हम लोग क्वेश्चन किए आसपास में। अब क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से हम लोग देखते हैं। तो 50 से यहाँ से शुरू हो रहा है ना हमारा, है ना, यानी कि वर्ष 1975। देखिए, वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? तो बताइए, ये कब्बो क्यों भूल नहीं सकता है? तो कौन सी देश के अंदर आपातकालीन व्यवस्था लागू हुआ था? कौन किए थे जी? तो इंदिरा गांधी लगाई हुई थी। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में आरंभ हुआ था? तो वो हुआ था 1970 के दशक में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था जी? तो वो किए थे जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मिटकल हुआ, इसको छोड़ देते हैं, कोनो बात ना उतना बस है। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो पेड़ पौधों के कटाई के विरोध, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे हम लोग देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो भारतीय किसान ये थे, कौन थे जी? तो महेंद्र सिंह टिकैत, है ना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो कहाँ पे शुरू किया गया था जी? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? तो हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ममग, है ना, इसको याद रख सकते हो, ममग, है ना, मग,
यानी कि म से मध्य प्रदेश, म से महाराष्ट्र और ग से गुजरात, यानी कि ममग, इसको याद रख सकते हो आप लोग। मग के तनिसा ममग उसमें लपेट के ट्रिक बनाना है ना, कैसा हूँ लिख सकते हो। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था जी, तो वो हुआ था राजस्थान से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना, तो कब बना था, तो 2005 में बना था। ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी जी, तो वो कहाँ पे पड़ा था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को माना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो बहुदलीय व्यवस्था ब्रिटेन में नहीं है ना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस देश में होता है जी, किस दलीय वाला देश में होता है, तो बहुदलीय व्यवस्था वाला होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। 64 नंबर हम लोग देखते हैं, तो दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, तो संसदों एवं विधायकों पर। किस पर जी, संसदों एवं विधायकों पर। 65 नंबर हम लोग देखते हैं, तो राजनीतिक दलों को मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है जी, तो वो किया जाता है किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो राष्ट्रीय दल कौन सी नहीं है जी, तो हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी है ना। आगे बढ़ते हैं, तो जनता दल यूनाइटेड है ना, जेडीयू पार्टी का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 1999 में। ऑप्शन ए बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है ना, तो ढीली है ना, कैसन होता है, तो ढीली होती है। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था, तो सिंगापुर कहीं आज़ाद हुआ था, 1965 में हुआ था। 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो वो हुआ था यहाँ पे मोरारजी देसाई। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ तो 1885। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो कौन दिए थे जी, तो वो दिए थे यहाँ पे जयप्रकाश नारायण। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, तो 1900 कब हुआ था, 71 में हुआ था। भारतीय कराया था इसको, पहले ही पूर्वी पाकिस्तान था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई है ना, तो कब हुआ था जी, तो ये हुआ था 1980 में, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, तो ये आज़ाद हुआ था 1948 में। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है कौन चीज़ से जी, तो ये हो जाएगा पर्यावरण से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य से उठी थी जी, तो ये उठा था राजस्थान से। कहाँ पर, राजस्थान से उठा था। संपूर्ण क्रांति में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था, तो ये कौन वर्ष लागू हुआ था जी, तो सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था, तो 1905 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 1985 में। संपूर्ण देश के चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम कौन सी है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को कहते हैं, क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है लोकतांत्रिक सरकार, यानी कि लोकतंत्र। भारत में 1974 में चलाए गए जन आंदोलन में किन किन वर्गों का समर्थन मिला था, तो कौन वर्ग के जी मिला था, तो ये मिला था वकील के, छात्र के, राजनीतिक नेता, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी के बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे जी, तो ई राइट आंसर हो जाएगा काशीराम, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रधानमंत्री के शासन काल में भारत में आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी कौन है, श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था, तो कौन राज्य से, तो उत्तराखंड से हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो 1974 में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किए कौन किया था जी, तो वो किए थे जयप्रकाश नारायण। देखिए जयप्रकाश नारायण कितने फेमस चीज़ है जी। आगे हमारे यहाँ पे चौथा चैप्टर
यानी कि 50 से शुरू किए थे लोग। यहाँ पे कितना 36 को इससे क्वेश्चन है, 50 30 80 यानी कि 36 को क्वेश्चन उससे किए लोग हम लोग। मतलब कोनो क्वेश्चन जो उनकी आने होने की संभावना है सब और है भाई, सब कौन मतलब तुक्का काहे खातिर मारे जाए हम लोग, है ना। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 87 नंबर, यानी कि लोकतंत्र की उपलब्धियाँ, यानी कि चैप्टर नंबर 4 हमारा आ गया इनमें से, है ना। इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, नहीं पूछा है तो नहीं, इसका क्या हो जाएगा जी, बहुसंख्यकों का शासन, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्नलिखित में से किन मुद्दों पर सफलता, यार यहाँ पे कट गया, नहीं है कि है ये, है ना, इसको छोड़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। आज है ना, आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है, तो कितना जी, लगभग 100 देश के आसपास, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। बिहार में पंचायती संस्थाएं हैं, कौन चीज़ जी, तो वो हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा त्रिस्तरीय, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। आगे हम लोग देखते हैं, तो अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आ गया 91 नंबर, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है जी, तो 50%, कितना जी, 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है, तो बाधक कौन सी है जी, तो अशिक्षा, है ना, ऑप्शन मतलब जनता जितना पढ़ा लिखल ना रहेगी उतना नीति सबों का बनाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है भैया, लोकतंत्र से बढ़िया कौन है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे। किस सरकार के चुनाव नियमित रूप से होते हैं, तो नियमित रूप से लोकतांत्रिक सरकार का होता है। लोकतंत्र का है जी, तो लोकतंत्र कौन सी है, एक राजनीतिक व्यवस्था है। भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु कितना है, 18 वर्ष, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक कौन सी है जी, तब विकास, है ना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। और लोगों के बीच नियमित संवाद, है ना, संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है, तो लोकतंत्र में, वरना राजा वजा के विरोध में मिलकर बतियाएगा, उठा के डलवा देगा कि जेल में कटत रहा, चौकी पीसत रहो, है ना। यानी कि 99 नंबर हम लोग देखें तो लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है, तो जनता को है जी, किसको है, जनता को है ना, ऑप्शन सी बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती थी, तो जनता के, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ से देखिए कि सरकार के फैसले लेने में विलम्ब होता है, तो कौन सा सरकार जी, लोकतंत्र। यार देखो इसको बताया है ना, देखो ये लोकतंत्र में कौन सा होता है, शायद ही फैसला लेने में मतलब लंबा प्रोसेस होता है। कि अब इसका मान के चलिए आपके गांव में कुछ नल टूटल फूटल है, आप कहें वार्ड से वार्ड कहेगा, किससे मुखिया से मुखिया कहेगा, विधायक से विधायक, एकरा से करते करते तब जाएगा ये राष्ट्रीय लेवल पर। लेकिन यहाँ पे देखिए तानाशाही में कुछ हुआ एकदम डराक से जौन तानाशाह हुआ एकदम धड़ाक से लेगा। राजतंत्र में एकदम कुछ हुआ, राजा जौन बोल दिया हुए नियम कानून है, कुछ हुआ राजा के लगे जाओ, फांसी दिवा देगा, मारवा देगा, पिटवा देगा, मतलब इनमें टाइम नहीं लगता है यार। कुछ भी हुआ राजा के लगे दौड़ के जाओ, हमारा बकरी बुलाई ले, हमारा ये हुआ है, हमारा वो हुआ है, कुछ भी करो, राजा धड़ाक से आंसर सुनाता है। लेकिन वही आप लोग करके देखो, कोई भी केस फौजदारी होता है, देखते हो जैसे जितना ही फौजदारी वाला होता है, ज़मीनी विवाद वाला जितना होता है हमारा कोर्ट फौजदारी, वो कितना सालों कई साल तक चलता है ना। तो इसमें क्या होता है, लोकतंत्र में फैसले लेने में विलम्ब होता है, क्या होता है जी, विलम्ब होता है। चैप्टर नंबर यहाँ से हमारा 5 शुरू हो रहा है, यानी कि लोकतंत्र की चुनौतियाँ। लोकतंत्र इतना बढ़िया है जी, लेकिन चुनौतियाँ कौन कौन सी है, तो लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है तो कौन सी पर जी, तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, तो कितना 10%। लोकतंत्र जनता का जनता मतलब रटिए गए हो गए, कौन बोले थे जी, तो अब्राहम लिंकन बोले थे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, कौन बोले थे जी, तो अब्राहम लिंकन बोले थे, है ना। 105 नंबर हम लोग देखते हैं, तो अगर 105 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया 105, है ना। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, कौन सी जी, तो अलगाववाद, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा कौन सी है जी, तो अशिक्षा का हो जाएगा, अशिक्षा हो जाएगा। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है जी, तो वो किया गया अप्रत्यक्ष, है ना, यानी कि जनता के कुछ हुआ सीधा ना जाएगा, वो जिसको चुना है वही जाएगा, है ना।
विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है कौन सी जी? तो भारत। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत हो जाएगा। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम कौन सी है जी? तो हो जाएगा अलगाववाद, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। जल संकट है ना, जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौती के रूप में उभरी है जी? तो उभरा है बोलिविया में, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय कौन सी है? तो हो जाएगा सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना, है ना, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितना थी? तो वो यहाँ पे ऑप्शन ए यानी कि 6.51% थी। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी जी? तो 10.86%, 10.86% थी। आगे हम लोग देखते हैं। तो लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं, कौन करते हैं जी? तो हो जाएगा यहाँ पे राजनीतिक दल, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 15वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था यानी कि 2019 में, नहीं 2019 में। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसन है जी? तो वो यहाँ पे लोकतंत्र है। अभी पढ़ा थी नेपाल में कौन सी जी? तो लोकतंत्र है। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 16वीं कब हुआ था? तो वो हुआ था हमारे 2014 में, और 17वीं 19 में, है ना। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदान की संख्या है लगभग कितना जी? तो मतदाताओं की जो संख्या है वो कितना है? तो 71 करोड़। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? तो कौ अंग है जी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक अंग है? तो लोकतांत्रिक अंग कौन सी चीज़ का? ब्रिटेन हो जाएगा, भारत हो जाएगा, अमेरिका, यानी कि सबटा ही लोकतंत्र है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की सबसे कौन सी चुनौती मुँह बाय खड़ी है? यानी मुँह बाय खड़ी मतलब एकदम कौन सी कह रहा है जी? देखिए, दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की कौन सी चुनौती मुँह बाय खड़ी एकदम मतलब टुकुर टुकुर ताक रही है कि कमजी जो इसका कमजोरी है तनी और ही उफान पर जाए कि इसके से लोकतंत्र बेचारा खत्म होगा। तो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोरे और काले लोगों के बीच भेदभाव। यहाँ पे देखिए गोरे लोगों की दी गई रियासतों वापस लेने की मांग, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाले देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला, कब मिला था जी? तो वो मिला था 1971 में मिला था। निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? तो लोकतंत्र का चुनौती कौन सी जी? जातिवाद, धर्मवाद, जितना करना ही सब करिएगा, लोकतंत्र के लिए उतना ही गलत प्रभाव पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है? तो कौन सी जी? देश प्रेम हो जाएगा, देश से प्यार करिए, है ना। पुष्प कमल दहन प्रचंड किस देश के माओवादी नेता है ना? पुष्प कमल दहन प्रचंड नामो इसका गजबे का है। कौन देश के माओवादी नेता है जी? तो माओवादी नेता कहाँ कही है? तो वो हो जाएगा नेपाल के। कहाँ कही? नेपाल के हैं। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? लोकतंत्र से बढ़िया कौन चीज होगा यार? लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है, बताइए लोकतंत्र की सफलता की चुनौती कौन सी है जी? तो अशिक्षा, यहाँ पे क्या हो जाएगा जातिवाद, यानी कि तीनों चारों जितना कारक है सब मिला के क्या हो जाएगा इनमें से सभी। तो आज हम लोग अभी कौन सी निपटा लिए जी? अब हम लोग देख लिए इसको कौन चीज़ अभी क्या करें, ये हमारा हो गया पॉलिटी, यानी कि कौन सी राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र जौन सी कह लीजिए। इससे हम लोग कितना क्वेश्चन देखे जी? इससे हम लोग 130 के आसपास में क्वेश्चन देखे। अब आई थिंक सभी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से देखे होंगे लोग, समझे होंगे लोग। अब हम लोग बढ़ते हैं कौन चीज़? इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र की तरफ। तो चलिए जी, यहाँ से शुरू जो अपना होने वाला है वो कौन सी हो जाएगा? हमारी अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक आप लोग का यहाँ से शुरू हो गया। तो इकोनॉमिक का पहले का चैप्टर यहाँ पे आ गया हमारा अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। पहले का चैप्टर आ गया है एकदम। पहले का चैप्टर के पहले का क्वेश्चन आप सभी के समक्ष उपस्थित है। और सबको पता है कि क्वेश्चन का क्वेश्चन है जी बिहार बोर्ड के जितना क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब पूछाका में से, जैसे आप लोग का एग्जाम हो गया, मॉडल पेपर हो गया, उसके बाद अभी मॉडल पेपर हो गया, एग्जाम हो गया, फिर सेंटअप, ये तीनों एग्जाम में से इस चैप्टर से यानी कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास में से जितना क्वेश्चन पूछा गया है
इसमें से जितना क्वेश्चन पूछा गया उसमें से भी जो क्वेश्चन आने वाला है उस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, यानी कि इसमें से आप लोगों को कल के एग्जाम में, यानी कि कल के एग्जाम में फर्स्ट वाली और सेकंड वाली में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इतना सारा कर लिए बहुत काफ़ी है, चैप्टर वाइज देख रहे हैं आप लोग, है ना। और कई लोग पीडीएफ वो क्या करते हैं मॉडल पेपर करेंगे, तो मॉडल पेपर करने का कोनो ज़रूरत नहीं है, हम लोग चैप्टर वाइज देख रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ से इकोनॉमिक्स शुरू हो गया, तो पहले का चैप्टर आ गया हमारे सामने। इनमें से, है ना, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है, या फिर इसको किसको, इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है जी, तो किसको कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को, किसको सेवा क्षेत्र, सॉरी यार, ये तो हो जाएगा सेवा क्षेत्र, यानी कि तृतीय किसको बोलेंगे, किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है जी, तो प्राथमिक कहा जाता है यहाँ पे कृषि को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे हम लोग देखते हैं, तो इनमें से कौन, इनमें से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मतलब इनमें से कौन देश में, 3 ऑप्शन दिया है, भारत हो जाएगा जी। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो कब किया गया था जी, तो वो किया गया था 15 मार्च 1950 को किया गया था। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है, कहा गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विकसित कहलाता है। इनमें से किस देखिए, इनमें से, है ना, एक चमार कर लेने दो, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है भैया, अपन बिहार, है ना, चलो टिक लगा दिए। शेयर बाजार की नियामक संस्था है, शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है जी, तो सेबी, SEBI, है ना। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कौन सी है जी, तो सबसे कम का हो जाएगा बिहार का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी जी, तो वो हुआ था 2015 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र अपना भारत, करा पर लग गया है कौन सी हो जाएगा, भारत हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो इसका हो जाएगा जी श्रीलंका, यानी कि अभी तो श्रीलंका डूब गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के क्वेश्चन के हिसाब से। गरीब कैंसर रोग के तरह, है ना, गरीब कैंसर रोग के तरह है, किसने कहा था, गरीबी जो है वो कैंसर रोग के तरह है, ये बात कौन बोले थे जी, तो ये बात बोलने वाले अपने भैया का नाम था, वो अर्थशास्त्री हुए थे, वो अर्थशास्त्री का कौन सी नाम था, तो कुजनेट का नाम था, तो कुजनेट। हाँ, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है जी, तो औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि उद्योग। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से लेकर कब तक था, तो वो था 1951 से 1956। इस जगह से पहले के चैप्टर से 15 को क्वेश्चन आया था, 15 को जितना कि मतलब भी सब क्वेश्चन था यार। दूसरा का चैप्टर से हम लोग कितना क्वेश्चन देख रहे हैं जी, इस जगह से अपना दूसरा का चैप्टर शुरू हुआ, यानी कि राज्य एवं राष्ट्र की आय। यहाँ पे पैसा वैसा कवरी के बारे में बात होगा। तो 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है, कितना है जी, तो हो जाएगा 25,494 रुपया। पुट डालो और राज करो की नीति अपनाए थे, कौन अपनाया था, तो अंग्रेजों ने अपनाया था। 17 नंबर। 18 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में, है ना, भारत में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, सर्वाधिक मतलब अधिक है, तो कौन जिला का जी, तो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे हमारा पटना हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गरीबी को जन्म देती है, कौन बोले थे जी, तो ये बोलने वाले हमारे यहाँ पे रैनर नॉक्स, है ना, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। रैनर नॉक्स, है ना, यानी कि रैनर नॉक्स, है ना। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो राष्ट्रीय आय, है ना, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है कौन सी जी, तो हो जाएगा वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कुल उत्पादन का उत्पादन, है ना, एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर कहलाता है, कौन सी कहलाता है जी, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है, तो किसको किया जाता है जी, आय को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था, तो 1968 में कब लगाए थे, 1868 में ही लगा दिए थे।
बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान है किस सेक्टर का जी, तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा सेवा क्षेत्र का हो जाएगा। गरीब के कुचक है ना, यहाँ पे देखिए गरीब के कुचक की धारणा किसने दी थी, तो कौन दिए थे जी, तो यहाँ पे दिए थे रैगनर नक्स, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 26 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग कौन सी है, तो प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग कौन सी हो जाएगा जी, कृषि हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का अर्थ कौन सी होता है, तो इसका हो जाएगा उत्पादन के साधनों की आय, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो हो जाएगा गोवा का। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक को कहलाता है जी, 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इस जगह से अपना तीसरा चैप्टर मुद्रा बचत एवं साख शुरू हो गया। आधुनिक युग की है ना, देखिए आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। यह कथन कौन बोले थे, तो ये बोलने वाले का नाम था मार्शल, है ना, मार्शल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, तो हो जाएगा पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। साख का अर्थ कौन सी होता है, तो साख का अर्थ कौन सी होता है, तो यहाँ पे विश्वास करना, उसके बाद ऋण लौटाने की क्षमता, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों। इनमें से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है, तो आधुनिक मुद्रा का कौन सी रूप हो जाएगा जी, तो हो जाएगा कागज का नोट। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो कौन सी हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका भी पूछता है, स्थापना कब हुआ था, तो 1935 में लिखिएगा लो। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है, तो कागज का नोट, RBI, ये भी पढ़ा दिए। निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है, तो आधुनिक रूप कौन चीज़ नहीं है जी, तो देखिए जमा भी होता है, उसके बाद मुद्रा भी होता है, ड्राफ्ट भी होता है, यानी कि इनमें से डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति कौन चीज़ से करता था, तो वस्तुओं के आदान प्रदान से। ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है, 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है तो केंद्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम कौन सी हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे मुद्रा। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है, तो हो जाएगा विनिमय का माध्यम। ऐसे भी रहता है, मुद्रा को परिभाषित करिए, मुद्रा कौन सी है, तो मुद्रा विनिमय का माध्यम है, या फिर मुद्रा लेन देन का माध्यम है। बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन सी है, तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बचत की क्षमता, बचत की इच्छा, बचत की सुविधा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 41 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो मुद्रा के प्रयोग में किसको प्रोत्साहन मिला है, तो किसको प्रोत्साहन मिला है जी, तो देखिए पूंजी निर्माण में, बचत में, ऋण का लेन देन में, यानी कि इन सभी में मुद्रा की वजह से कौन सी मिला है, प्रोत्साहन मिला है, यानी कि इनमें से तीनों। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, यह कौन बोले थे जी, तो ये बोले थे हमारे यहाँ पे मार्शल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था, तो किस पर आधारित था जी, तो हो जाएगा वस्तु विनिमय पर, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी थी, तो ये दिए थे हमारे यहाँ पे हार्टले विदर्सन, के ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इस जैसे अपना चौथा चैप्टर शुरू हो गया, हमारी वित्तीय संस्थाएं। तो चलिए चौथा चैप्टर से हम लोग देखते हैं। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे, तो वो कौन थे जी, तो यूनस थे, यानी कि प्रोमो यूनस। गौर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय संस्था कौन सी जी, तो महाजन लोग होता है। इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधन नहीं है, तो कौन साधन है ना, तो क्या हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक। भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में देखिए, भारत में सहकारिता आंदोलन आरंभ हुआ था, कहिया हुआ था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1904 में। भारत में भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो कहा जाता है मुंबई को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था को कहते हैं कौन सी जी, तो हो जाएगा यहाँ पे भूमि विकास बैंक। कौन सी हो जाएगा, कौन सी बैंक है जो हमारा कौन सी दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है, तब भूमि विकास बैंक। मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सा आर्थिक थी सर्वाधिक
महत्वपूर्ण है तो कौन सी हो जाएगा, तो ऑप्शन ए व्यावसायिक बैंक हो जाएगा। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो वो किया गया था 1969 में। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सरकारी है ना सरकारी बैंक की संख्या कितना है, तो वो हो जाएगा 25 गो। कहोगे जी 25 गो। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है जी, तो वो हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 19। आगे हम लोग देखते हैं, तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी, तो 1982 में। कब हुआ था, 1982 में हुआ था। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, तो ये बोलने वाले व्यक्ति का नाम था कौन सी जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। जवाहर रोजगार योजना लागू की गई थी, कब किया गया था जी, तो 1989 में है ना, 89 यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है, तो कई भाग में बांटा गया है, 2 भाग में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, तो ऊर्जा के जो मुख्य स्रोत है वो कौन सी हो जाएगा यहाँ पे, पेट्रोलियम भी हो जाएगा, कोयला, विद्युत, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से कौन सेवा और सरकारी है, सेवा गैर सरकारी है। गैर सरकारी सेवा के बारे में बात कर रहा है, तो माल सेवा हो जाएगा। बिहार संपन्न है, बिहार कृषि संपन्न है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सी है जी, तो सेवा, उसको कौन सी बोलते हैं, सेवा क्षेत्र बोलते हैं। कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो बीमारू राज्य कौन नहीं है जी, तो हो जाएगा यहाँ पे कर्नाटक। बीमारू राज्य कर्नाटक। बीमारू राज्य मतलब सबसे पिछड़ा राज्य का के, सबसे पिछड़ा राज्य के लिए ट्रिक बनाया गया है बीमारू। बी से बिहार, यानी का हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी का मतलब जितना ये में 5 गो राज्य आता है ना। आगे हम लोग देखते हैं, तो सरकार ने राष्ट्रीय है ना, सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्याह्न भोजना योजना प्रारंभ किया था। कब किया था जी, तो ये किया था अगस्त 1995 से, है ना। कब से, तो अगस्त 1995 से। सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक होता है, तो किसका जी, तो वो हो जाएगा हमारे यहाँ पे मानवीय संसाधनों का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है, बीमारू मतलब बिहार है ना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, तो इसमें से कौन नहीं है जी, कौन है, तो बिहार हो जाएगा, है ना। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर के आया है जी, तो वो हो जाएगा कौन सेक्टर में, तो सॉफ्टवेयर सेक्टर में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है, तो नहीं हो जाएगा शाकाहारी क्षेत्र है ना, कौन सी हो जाएगा सहकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र है ना, इसको शाकाहारी बोल दिए थे शायद, सहकारी हो जाएगा, है ना। मानव पूंजी के मुख्य घटक है, तो मानव पूंजी के मुख्य घटक कौन सी हो जाएगा जी, कौशल हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, अनुभव, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। नगरों के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों तक के लिए मनरेगा वाला रोजगार आता है उसको देने का प्रावधान है जी, तो वो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 365 दिन में से 100 दिन के लिए, कम से कम 100 दिन के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। छठा चैप्टर शुरू हो गया, वैश्वीकरण, है ना। तो चलिए इससे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है जी, तो वो हो जाएगा हमारा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। वैश्वीकरण के मुख्य अंक हो गए जी, तो वो हो जाएगा वैश्वीकरण के मुख्य अंक 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है जी, तो वो हो जाएगा यहाँ पे WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी। वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है जी, तो वो मिला है कौन चीज़, तो वो हो जाएगा पर्यटन उद्योग। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 77 नंबर, राज्य नियंत्रित उद्योग को
किस नाम से संबोधित किया जाता है, मतलब पुकारा जाता है, बुलाया जाता है। तो क्या हो जाएगा लोक, मैंने कि ऑप्शन डी यहाँ पे रहता है, ऑप्शन डी है इनमें से सभी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी हो जाएगा कोका कोला, उसके बाद नोकिया, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है जी, तो किसको किया गया है, तो निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी इसको बोला जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी हो जाएगा जी, तो हो जाएगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई। कब अपनाई गई थी जी, तो वो अपनाई गई थी जुलाई 1991 में। विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, तो कब हुआ था, तो 1995 में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ पर है जी, तो जिनेवा में है। ऑप्शन ए जिनेवा हो जाएगा। नई आर्थिक नीति में कौन सम्मिलित नहीं है, न किसको सम्मिलित नहीं किया गया था जी, तो वो कोई किसको नहीं किया गया था, तो यहाँ पे नियंत्रित अर्थव्यवस्था को, है ना। निम्नलिखित में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, तो विदेशी ब्रांड कौन सी हो जाएगा, टाटा। टाटा कौन सी देसी ब्रांड है। 7वां नंबर चैप्टर हम लोग देखते हैं उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। ऑप्शन नहीं, यहाँ पे चैप्टर नंबर हमारा 7 आ गया। जागो, है ना, जागो ग्राहक जागो एक नारा है, कौन चीज़ के लिए, तो उपभोक्ता जागरण नारा थी, उपभोक्ता जागरण नारा है ना। आगे हम लोग देखते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित एवं लागू हुआ था, कब हुआ था, तो 1986 को, है ना। हॉलमार्क को किस वस्तु के लोग के लिए उपयोग किया जाता है, तो कैसन किस चीज़ के लिए, तो ये किया जाता है सोना के लिए। कैसन चीज़ के लिए, सोना के लिए। सोना के आभूषण पर कौन सा मार्क रहना चाहिए, होल मार्क रहना चाहिए। हालांकि हम लोग को दिखाई नहीं देता, वो लेजर वेजर से मार के देखता है लोग। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए कितना रुपया आवेदन शुल्क मांगा जाता है, तो 0 रुपया। नहीं दिया है क्या, देखिए इनमें से कोई शुल्क नहीं, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 0 रुपया। सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान के लिए कौन सा चिन्ह को मतलब बड़े थी माना जाता है कि भाई चिन्ह रहना ही चाहिए। सोने की, देखो सोने की आभूषणों की शुद्धता की पहचान के लिए किस चिन्ह से की जाती है, मतलब कौन चिन्ह से किया जाता है, तो होल मार्क है ना गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कृषि उत्पादों में मानवीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है, तो कृषि उत्पादों के लिए एक मार्क, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो किस प्रकार का अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है। तो राज्य आयोग एवं राष्ट्रीय आयोग दोनों को, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु या वस्तु का सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ पर दर्ज करेगा, तो ये दर्ज करेगा यहाँ पे राज्य आयोग में। कहाँ पर, राज्य आयोग में। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ, कहिए हुआ था, तो 1993 में। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारक है, तो प्रमुख कारण कौन सी हो जाएगा जी, तो वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, सूचना का अभाव, उपभोक्ताओं का अज्ञानता, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी, तो कब हुआ था, ये हुआ था यहाँ पे 1986 में हुआ था। स्वर्णाभूषणों की शुद्धता, है ना, परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, तो हो जाएगा हॉलमार्क। हॉलमार्क का शुद्ध चिन्ह लोगों को किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण देता है, तो ये देता है सोना का, कहने गया, है ना, सोने के आभूषण। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, है ना। भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ था, कब हुआ था, तो हुआ था अक्टूबर 2005 को। यानी कि इसमें भी हम लोग कितना देखें जी, क्वेश्चन 100 के आसपास में, यानी कि 100, यानी कि एहू में भी हम लोग 100 क्वेश्चन देखें, और सब चैप्टर के स्पेशल एकदम छाटल क्वेश्चन। अब हम लोग जो देखने वाले हैं कौन चीज़, आपदा प्रबंधन से कितना क्वेश्चन है, उसको चलिए अब धड़ाक से देख लिया जाए। तो चलिए यहाँ से अपना जो है वो आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट शुरू हो गया।
एजिका से जौन पहिल का चैप्टर है, पहिल का चैप्टर के नाम है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। ये भी चैप्टर अपना शुरू हो गया। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष आ गया है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आपदा प्राकृतिक आपदा आतंकवाद नहीं है। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित आपदा कौन सी हो जाएगा जी? महामारी हो जाएगा, सांप्रदायिक दंगे और आतंकवाद, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। सुनामी का प्रमुख कारण कौन सी है? तो सुनामी का प्रमुख समुद्र में भूकंप आना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं जी? तो इसको कहा जाता है यहाँ पे प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने के उपाय को किया जाना, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? तो सूखा क्षेत्र यहाँ पे पूरा मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, यानी कि इसको क्या माना जाता है? सूखा क्षेत्र माना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी भूस्खलन है। भूस्खलन कौन सी है? तो ये प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। तो भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो भूकंप का मापन रिक्टर स्केल के द्वारा होता है ना। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो मानव जनित आपदा सुनामी नहीं है। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। कब आया था जी? तो 1934 में आया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा का चैप्टर शुरू, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़, है ना। दूसरा का चैप्टर के नाम कौन सी है? बाढ़ और सुखाड़। देखिए नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण कौन सी है? इस सबको पता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कौन सी जी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नदी की तली में अवसाद का जमा, अवसाद मतलब कचरा का जमा हो जाना। अब नदी है पूरा भर के पोखरा बन गया तो पानी ऊपर ही न जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। तो 11 नंबर क्वेश्चन, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त रहता है? तो उत्तरी बिहार बेचारा हमेशा हर साल बाढ़ आता है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कौन सी जी? तो कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सूखा किस प्रकार की आपदा है जी? तो प्राकृतिक आपदा है ना। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। तो सूखे से बचाव के लिए कौन सी कर सकते हैं ले जी? तो बरखा थी जन बरखा का जल होता है बचा के रखो, सबसे बढ़िया उपाय। कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ जल के अभाव से होता है। कौन चीज़? जल के अभाव में होता है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से अधिक पशुओं को तो होकबे करता है भाई, पशु कितना मर जाता है, फसल खत्म हो गया, घर ढह गया, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? तो कौन सा जी बाधक होता है? तो मोबाइल टावर एवं ट्रांसमिशन टावरों का टूट जाना। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 शुरू हो गया। देखिए यहाँ पे प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप और सुनामी। चैप्टर नंबर 3 भूकंप और सुनामी के बारे में विजिका से पढ़ते चलिए लोग। महासागर के तली में होने वाले भूकंप को कौन सी कहते हैं जी? तो इसको बोला जाता है सुनामी। 16 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो वो आया था बंगाल की खाड़ी में आया था। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो पी तरंग। कौन सा जी? पी, ओकरा बाद एस, ओकरा बाद एल, सबसे विनाशकारी एल तरंग, है ना। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर, देखो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अधिकेंद्र। मान के चलो जमीन है, जमीन का आप लोग ऊपर है वो कि क्रस्ट का किलोमीटर है, रुक यार, क्रस्ट 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर मान के चलो एजिगा मैग्मा इन्होंने खींचा, एजिगा भूकंप नीचे बन गया धरती के नीचे। ये पूरा धरती की मोटाई कितना है? 100 किलोमीटर जो हमारा प्लेट है इसका, है ना। यानी कि नीचे वाला जो हमारा एजिगा मान के चलिए मैग्मा इन्होंने खींचा जाता है, जिसके कारण मान चलो भूकंप यार नीचे कोनो प्रकार से है। तो भूकंप के अंदर नीचे आता है, इसको क्या कहते हैं? इसको मूल कह सकते हो। ऊपर एकदम मान के चलो एकदम सीधा, इसके एकदम सीधा धरती पर एजिगा दिखाई दिए तो इसको क्या बोलेंगे? अधिकेंद्र बोलते हैं, है ना। तो इसको कौन सी बोलेंगे? अधिकेंद्र बोलेंगे। ऊर्ध्वाधर मतलब एकदम ओकरा ऊपर एकदम खड़ा, है ना, 90 डिग्री। किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो किसको जी? जापान को कहा जाता है। फिर भी इतना डेवलप है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है? निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो देहरादून। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी से चैप्टर नंबर अपना 4 का हो जाएगा जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, है ना।
बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए जी? तो ऊंचा स्थान कहीं है का? ऊंचे भूमि वाले स्थान पर। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो ठंडा पानी डाल दो 1 बाल्टी ले आके। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए जी? तो सबसे पहले क्या करो, दुम दबा के भाग लो, है ना। अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भागना नहीं चाहिए, मतलब जितना हेल्प हो सके उतना आप लोग कर ही सकते हो। तो सुनामी किस स्थान पर आता है? तो कहाँ पर आएगा? ये धरती पर आएगा? नहीं, समुद्र में आएगा। इस जगह से 5 नंबर अपना जो 5वां चैप्टर है वो शुरू हो गया। आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। कबूतर छोड़ो, मोबाइल नहीं काम कर रहा था, है ना। 29 नंबर देखते हैं। तो सामान्य संचार व्यवस्था में बाधित होने का मुख्य कारण कौन सी है? तो मुख्य जो कारण है वो अपना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए केबल का टूट जाना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, केबल का टूट जाना। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सी हो जाएगा? लोकप्रिय साधन मोबाइल हो जाएगा। सुदूर संवेदन, है ना, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? कौन चीज़ के लिए किया जाता है जी? तो इसको किया जाता है संसाधनों को खोजने के लिए, है ना। कोयला पेट्रोलियम कौन कौन सी किने का और कितना भरल है। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग। तो वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? तो नहीं पूछा है तो अंतरिक्ष हो जाएगा। वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है जी? तो हो जाएगा मोबाइल हो जाएगा ना, टेलीफोन कुछ नहीं, सबसे अधिक मोबाइल। सब कोई के पास दो गो मोबाइल है, 4 गो सिम। आपदा और अस्तित्व, है ना, चैप्टर नंबर 6 जगह से शुरू हो गया अपना। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा भूकंप। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होती है जी? तो वो होता है कैसन का जी? आयताकार। आयताकार मतलब चतुर्भुज प्रकार के, है ना। मान के चलो पातर बिल्डिंग बना दी है एकदम 4 तला इतना पातल, ई का हल्का सा इन्होंने हवा वो मारेगा बह जाएगा। लेकिन कैसन का रहेगा? आयताकार है, मतलब लंबाई चौड़ाई सब बराबर। तो क्वेश्चन हो जाएगा जी, मान चलो आयत के प्रकार का इसको बनाया गया तो ये जल्दी गिरे उरेगा ना, है ना, आयताकार खेने गया। 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तब भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलान का मकान का निर्माण क्या है ना। ढलान के मकान का निर्माण कैसा है जी? तो अनुचित। ढलान पर मकानों का नहीं बनाना चाहिए। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो कहाँ करना चाहिए? समुद्र में जाके बनाओ, सबसे बढ़िया। समुद्र तट से दूर एवं ऊंचाई वाले स्थान पर। समुद्र के पास कब होना, कब आएगा ढा ढो के लेके चल जाएगा। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है किसको जी? तो इनमें से सभी को होती है। ये वाला क्वेश्चन पहले ही करा दिए, यानी कि इसमें भी हम लोग कितना क्वेश्चन देखे जी? इसमें हम लोग 38 गो, यानी कि लगभग 40 गो के आसपास में क्वेश्चन देखे हम लोग। और आज के क्लास में हम लोग कितना क्वेश्चन देखे जी? तो इकोनॉमी क्या देखे, पॉलिटी और हमारा ये कौन सी था? आपदा प्रबंधन। यानी कि तीनों से चैप्टर वाइज जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, जो कि कल के एग्जाम में यानी कि फर्स्ट पाली और सेकंड पाली दोनों पालियों में आने की इसकी संभावना बहुत अधिक है। वैसे वैसे क्वेश्चन को किए आप लोग, अगर पसंद आया हो तो बहुत बढ़िया, है ना। चलिए जल्दी मिला जाएगा इसके अगले वाले वीडियो नहीं, मतलब इसके अगले वाले पार्ट, मतलब अगला पार्ट का मतलब ये नहीं हुआ है जब एक बाद और कुछ रहेंगे नहीं, है ना। दूसरे अगर इसके मतलब दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।